हम लोग आज 2 फरवरी 1975 की मुरली करने जा रहे हैं। मुरली 2 फरवरी 1975 की दो मुरलियां हैं, एक ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी दूसरी वाली करेंगे। मुरली का सार है, पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनालिटी की जननी। पवित्रता का मतलब आ, अगर किसी को ये प्योरिटी क्या होती है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो इस पर थोड़ा वर्क करिएगा, क्योंकि पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं होता है या सिर्फ खाने में सात्विक भोजन नहीं होता है। पवित्रता का मुख्य अ, जो सूक्ष्म उद्देश्य है वो है हमको सोल कॉन्शियस बनाना। तो पवित्रता का मतलब होता है कि हम देह के भान से, स्त्री पुरुष के भान से या किसी भी तरह के देह में आने वाली फीलिंग्स, इमोशंस जो कि किसी देह के संबंध के कारण आती है, देह के भान के कारण आती है, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह वगैरह कहते हैं, भय वगैरह। ये सारी चीजों से मुक्त होना, या मुक्त होने की बात नहीं है। मुक्त होना तो ऐसा है कि कैरेक्टर में अगर अहंकार आना है कभी तो आ ही जाता है, कैरेक्टर में क्रोध कभी आना है तो आ ही जाता है। और कैरेक्टर हमने चूज नहीं किया है, कैरेक्टर की कहानी पहले से फिक्स्ड है। कैरेक्टर को ड्रामा ने जैसा बनाया है, जिस तरह का रोल जब दिया है, कैरेक्टर तो वही करेगा। लेकिन मैं, मेरी संपूर्ण जो स्थिति है या मेरी संपूर्णता की जो स्मृति है वो है पवित्रता। और अगर मेरे कैरेक्टर में माइंड को कभी भय आ गया, कभी दूसरों को देखकर कभी कामुकता आ गई, कभी इच्छा आ गई, कभी लालच आ गया, कभी अहंकार आ गया, तो मैं ये जानती हूँ कि मैं ये सब कुछ हूँ नहीं, ये मेरा सत्य नहीं है। और मेरा सत्य मेरी संपूर्णता है, मेरी पवित्रता है। तो ये जानना और उस पे डटे रहना कि मैं कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर का माइंड नहीं, कैरेक्टर के सेंसेशन, इमोशंस, फीलिंग नहीं, ये आपको जो डिटैचमेंट है आपकी कैरेक्टर की चीज़ों से, वो है आपकी पवित्रता। तो वही पवित्रता अभी हम ब्राह्मण पुरुषार्थ में जो भी जीवन मिला है, ये जो नया जन्म हुआ है ज्ञान से, उसको हम धारण कर रहे हैं। क्योंकि हमें जब परिस्थितियां सामने से एक एक घटनाएं घटित होती हैं, तो हमें फिर जो मन में दिखता है, माइंड में दिखता है, फिजिकल बॉडी या सामने परिस्थिति में दिखता है, उसको हम देखते हुए फिर अपने सत्य को जब याद करते हैं, तो वो लगातार हमारा सत्य हमारी स्मृति में बढ़ता जाता है। और इसी को कहते हैं पवित्रता, या अपनी संपूर्ण पवित्रता को पाना। तो पवित्रता तो आत्मा का है ही ओरिजिनल गुण, लेकिन कैरेक्टर में अभी उसका विपरीत दिखता है। तो कैरेक्टर को ना देखते हुए भी अपनी संपूर्णता को याद रखना, वो हमारे कैरेक्टर को पवित्रता में बदल देता है। तो यही जो चीज़ है सबसे मुख्य है हमारे इस ब्राह्मण जीवन में, संगम युग में, जो कि प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है। पूर्वगामिनी माना, पूर्व मतलब पहले से, जो चीज़ आपको अपने अंदर से पवित्र होता हुआ दिखे, वही आपको प्रत्यक्ष करेगी। माना आपके सामने पहले खुद ही आप प्रत्यक्ष हो जाओगे कि अब मेरे अंदर कलयुगी कोई संस्कार, कलयुगी कोई स्मृति या कलयुगी कोई लक्षण आते ही नहीं। अब मेरे अंदर सबके प्रति सदा संपूर्ण दृष्टिकोण, सदा सबके प्रति प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, ये सारे गुण और शक्तियाँ रहती हैं। तो आपको खुद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा कि मैं अब कलयुगी कैरेक्टर बची नहीं, अब मैं सतयुगी हो गई हूँ। और यही फिर जब हो जाएगा तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो दिखने लगेगा। तो ये पवित्रता ही है जो आपकी प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी भी है और पर्सनैलिटी की जननी है। तो रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले विश्व के परमपिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा,
बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। अ, एक सेकेंड। मुरली शो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लैपटॉप नहीं यूज कर रहे हैं, बट मैं अभी कोशिश करती हूँ कि इसको शेयर कर सकूँ स्क्रीन को। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखने लगी होगी। तो आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। बाबा ऐसा क्यों कह रहा है कि हम बाबा से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं? बाबा तो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट जो हमारे स्टेज होती है वो है। फिर बाबा से ऊंचे हम कैसे हो सकते हैं? तो बाबा का यहाँ पे मतलब है कैरेक्टर से। बाबा ने अपना कैरेक्टर एक ही बार आकर संगम युग में बजाया है, लेकिन हमारा कैरेक्टर बाबा से भी आगे जाता है, देवी देवताओं का। इसलिए बाबा हमको कह रहा है कि आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हो, क्योंकि बाबा तो साइलेंस है, लेकिन हम आत्माएं साइलेंस से भी पार, साइलेंस से भी ऊपर एक सतो प्रधान स्थिति को पाते हैं। बाबा साइलेंस में हमको टिकाकर हमारे कैरेक्टर की सतो प्रधान स्थिति को फिर से ड्रामा अनुसार मर्ज इमर्ज कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम मेरे से भी आगे जाने वाली हो। माना मैं तो रुक जाऊंगा, मैं तो संगम युग के खत्म होते ही रुक जाऊंगा, स्थित हो जाऊंगा अपने में, अपनी परम अवस्था में, लेकिन तुम आगे जाओगी, तुम आगे का कैरेक्टर प्ले करोगी। तो आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वह कौन सी है? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। एक रूहानी रॉयल्टी, अपने आप को सदा देह से न्यारी आत्मा समझना, और ऐसी वैसी आत्मा नहीं, महान, श्रेष्ठ, बाबा के समान, क्लोज टू गॉड, रॉयल आत्मा समझना। ये तो वो रॉयल्टी हमारे अंदर है। और दूसरी पर्सनालिटी, माना उसी का जब स्मृति होने के कारण जो हमारे कैरेक्टर में जो ऊंचे और श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वो है हमारी दूसरी चीज, पर्सनालिटी। तो बाबा कहते हैं जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं, और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरी प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञान दाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है। माना हमको इस बात का एहसास है कि देवताएं जब चैतन्य में होंगे, संसार में पार्ट प्ले कर रहे होंगे, तब कोई भक्त उनके पास नहीं जाएगा, तब कोई भक्त होगा ही नहीं। तो उनकी कोई तब ना पूजा होगी, ना उनसे कोई उनकी महिमा उनके सामने करेगा, और ना ही उनके समय पर कोई ज्ञान की कोई बड़ी उनको प्रकाशित अवस्था होगी। लेकिन हाँ, सोल कॉन्शियसनेस होगी, बट ज्ञानी तो आत्मा नहीं होंगे वो ना। लेकिन अभी हमारे सामने तो हम जो ज्ञान बाबा हमको देने के निमित्त बना रहा है, और जिस अवस्था में बाबा ने हमको टिकाया है, ब्राह्मण यानी ज्ञानी तू योगी तू आत्मा की अवस्था, ये अभी इतनी ऊंची अवस्था है कि इस समय हमारे सामने अनेक आत्माएं ज्ञान लेने भी आती हैं, वरदान लेने भी आती हैं, और डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन है। इसलिए हम अभी सब आत्माओं को संतुष्ट करके भेजते हैं। तो जो अभी राजाओं को भी देवताओं को भी भाग्य नहीं मिला, वो भाग्य हमको मिला है। ऐसी अंदर से अपने भाग्य की रॉयल्टी रहती है। पूछ रहे बाबा, अपना नशा रहता है कि हम इतने रॉयल, इतने ऊंचे हैं। आमतौर पर आजकल लोग अपने पद पोजीशन या जो भी काम करते हैं, उसका एक अंदर उनको रहता है, गर्व रहता है कि मैं देखो सेना का एक सिपाही हूँ, या मैं सरकारी अधिकारी हूँ,
या मैं कोई एनजीओ का कार्यकर्ता हूँ, ना, या किसी पार्टी का कुछ हूँ, कर्मचारी हूँ। तो अलग-अलग रूप में लोगों को अपने कर्म का, अपने काम करने का एक नशा रहता है। उसकी वो अलग से अपनी गाड़ियों में, अपनी चीज़ों में वो लगा के भी रखते हैं, रॉयल्टी दिखाने के लिए। और हम तो इतना ऊँचा और महान काम कर रहे हैं, माना हमारे कैरेक्टर में इतनी ऊँची निमित्त बनने की एक पार्ट बाबा ने डाला हुआ है, तो क्या उसकी रॉयल्टी हमारे माइंड में, मन में रहती है? वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है। वैसे तो हमें रॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि हमको इन बातों का दुनिया वालों के जैसे घमंड करने लगना है, अहंकार दिखाने लगना है, लेकिन एक्चुअली प्योरिटी, प्योरिटी मतलब हम, हमारे द्वारा बाबा करवाता भी है और हमें उस करने का एहसास भी नहीं होता। हम उससे एकदम न्यारे रहते हैं। कर्तापन का त्याग होना ही प्योरिटी है और प्योरिटी ही रॉयल्टी है। संसार में ऐसा और कोई नहीं है जो कर्म करे भी और उसका भान ना रखे। उसको एहसास ना हो, उसको उसकी उस बात की गर्व ना हो, सूक्ष्म में सही बट होगा ज़रूर। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमारे पास तो बाबा ने जो प्योरिटी ग ज्ञान से डाली है कि तुमको तुम्हारे द्वारा जो मैं करा रहा हूँ, ड्रामा करा रहा है, तुम्हें उसका नशा तो होना चाहिए। नशा का मतलब उमंग उत्साह तो हो, लेकिन कर्तापन का अहंकार ना हो, कर्तापन का भान ना हो, तभी हम ऊँची-ऊँची सेवाएँ हमारे द्वारा ड्रामा कराता है ना? तो भले ही निमित्त बनकर हमारा कैरेक्टर होता है, बट करने वाला तो आखिर ड्रामा ही होता है, बाबा होता है। तो ये प्योरिटी ही हमारी रॉयल्टी है। तो प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। अब अपने को देखो, कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। हमें कितना न्यारापन रहता है अपने इस ब्राह्मण जीवन में, जिसको आज बाबा ने सुबह की मुरली में भी कहा ना कि दान करने के बाद उसको एक बार भी याद किया तो उसका फल कैंसल हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसको करने के बाद उसका चिंतन करना और उसको चिंतन करने का मतलब कर्तापन का भान लाकर चिंतन करना। तो वो करना हमारा देहभान में आ जाता है और हम आए हैं यहाँ सोल कॉन्शियस बनने, आत्माभिमानी बनने। इसलिए हमारे द्वारा जो किया जाए उसको वहीं छोड़ देना, उसको वहीं त्याग देना, दान कर देना कि बाबा तेरी सेवा तूने करा ली। तुझे तू तेरा ही सब कुछ तूने ले लिया, या जो भी है वो सब तू तू ही करवा रहा है। तो इतनी प्योरिटी धारण की हुई है, कितनी परसेंट करी है? पूछ रहे हैं बाबा। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। तो अब ये कैसे पता चलेगा किसके अंदर कितनी प्योरिटी है? वो पता चलेगा हमारे अंदर की जो एक तो सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं, उसमें जो रॉयल्टी होती है, माना आपके साथ अगर कोई मिले, आपके ऑरा में कोई आए, आपके संपर्क में कोई आए, तो उसको महसूस होने लगेगा कि ये बड़े न्यारे हैं, ये बड़े ऊँचे हैं, ये बहुत रॉयल हैं। आपके सामने वो कोई भी ऐसी-वैसी बातें नहीं करेगा। आपके सामने कोई अपनी परेशानियों का बखेड़ा या किसी भी तरह की चीज़ का शोर नहीं मचाएगा। वो बहुत आपके सामने खुद भी रॉयल बिहेव करने लगेगा। और पर्सनैलिटी में तो फिर उसका असर दिखेगा ही, जैसे हम देख सकते हैं दादियों को कि दादियों की पर्सनैलिटी में कितनी रॉयल्टी दिखती थी ना। तो बाबा पूछ रहे हैं रॉयल्टी कौन-सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति के में कभी आकर्षण नहीं होगा। तो जो रॉयल आत्माएँ होती हैं, माना जिनके सोच में कभी भी कोई गिरी हुई सोच, दूसरों की कमज़ोरियों का चिंतन, दूसरों के कर्म का चिंतन, या दूसरे क्या कर रहे हैं उसका चिंतन, या अपनी ही कमज़ोरी, दूसरों की कमज़ोरी का चिंतन कभी नहीं होगा। तो इसलिए उनके अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षण भी नहीं होगा। तो जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में आँख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं। अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी
उसमें भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। तो हम लोग देख सकते हैं ब ऐसे जीवन में आपके आस-पास ऐसे कुछ लोग होंगे, या अगर आस-पास नहीं भी हैं तो एटलीस्ट टीवी वगैरह में भी देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या कोई अच्छा पद अधिकारी हो गया, या कोई थोड़ा ऊँचे घराने का हो गया, है ना? तो उनकी एक ख़ासियत होती है कि वो ऐसे ही कुछ भी नहीं खा लेते, ऐसे ही किसी का दिया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेते। ऐसे ही किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करके अपना सजेशन, अपनी राय नहीं देने लग पड़ते। वो बीच में किसी के भी बात नहीं करने लग पड़ते। वो बहुत अंदर से रॉयल होते हैं, माना कंज़र्वेटिव तो नहीं, उसको बोलेंगे, बहुत लिमिटेड होते हैं अपने कर्मों में, अपनी सोच में, अपनी बोल में, और बहुत चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, और खुशी में रहते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बस उछल-कूद रहे हैं। तो उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है। तो लौकिक में जब रॉयल्टी की इतनी वैल्यू है, तो हमारी तो फिर रूहानी रॉयल्टी है। तो रूहानी रॉयल्टी तो उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। तो ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों व कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। अब बाबा हमको ये बातें इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोग अभी कैरेक्टर कॉन्शियस होने के कारण, एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण, एक फिजिकल कॉन्शियसनेस थी ना हमारी। इसको रूहानियत थोड़ी बोलते हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझना, अपने को बीके समझना। रूहानियत का मतलब तो होता है अपने को रूह समझना, है ना? तो जब हमारे पास कोई टाइटल होता है कि हम बीके हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो उस टाइटल की फिर अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसमें कुछ विशेषताएँ भी हैं, कुछ कमी भी है। कमी ऐसी है कि फिर आप उस टाइटल के अपने आप को इतना अधिकारी समझ लेते हो कि आप उस टाइटल के हिसाब से फिर दूसरों को जज करने लगते हो, वो बीके है कि नहीं है, वो ब्राह्मण है कि नहीं है। नहीं, अगर है तो उसमें तो ये कमी है, तो कैसे है? या हम हैं तो हमको इसका दिखावा करना पड़ेगा कि हम ब्राह्मणों में ये चीज़ें, ये धारणा, ये नियम होना ज़रूरी है, तो हम उसका दिखावा करेंगे। तो हर चीज़ के दोनों साइड हैं, और अच्छाई भी है कि आपके अंदर अगर वाक़ई में उस चीज़ की विशेषता है तो आप के सूक्ष्म धारणाओं में वो दिखेगा, ना सिर्फ़ स्थूल की बात नहीं है। तो जो अपनी रूहानियत की रॉयल्टी में रहते हैं, माना अपनी आत्मिक संपूर्णता की स्मृति में रहते हैं, वो कभी ना तो अपने कैरेक्टर की और ना कभी दूसरों के कैरेक्टर की कमज़ोरियों की तरफ ध्यान देंगे। और क्योंकि अभी हम लोग जो एडवांस स्टेज का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें हमने ये जाना है कि ये पूरा संसार मेरे ही माइंड की क्रिएशन है, और मैं उसको जिस दृष्टि से देखती हूँ, वो वैसा ही बनता है। अगर मैं देख रही हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपको दिख रहा है कि कोई गलत बोल रहा है, और आप लगातार आप उसके बारे में यही चिंतन करोगे कि वो गलत बोलता है, वो झूठ बोलता है, तो वो वैसा ही करता रहेगा। लेकिन आप उसके झूठ बोलने के बाद भी, कैरेक्टर में झूठ बोलने के बाद भी आप उसके कैरेक्टर को ना देखकर, उसके सत्य आत्मा को देखकर बोलोगे, बार-बार अपने को याद दिलाओगे, नहीं वो आत्मा एकदम पवित्र है, वो आत्मा एकदम पवित्र है। कैरेक्टर वो अलग है, कैरेक्टर वो नहीं है, वो आत्मा है और वो पवित्र आत्मा है। तो उसके अंदर से ऑटोमैटिकली झूठ बोलने की बुराई छूट जाएगी, उसकी कमज़ोरी छूट जाएगी, उसको मुझसे सहयोग और वाइब्रेशन मिलेगी, और उसका पार्ट पवित्र हो जाएगा, है ना? लेकिन अ, हम लोग खुद रूहानियत में रहते नहीं, हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते नहीं, तो हम फिर कैरेक्टर कॉन्शियस होकर जो कैरेक्टर में दिख रहा है दूसरों के या अपने, वो देखने लग पड़ते हैं। तो जिसको कहते हैं कमज़ोरी की तरफ आँख डूब जाना। तो जो एक्चुअली में रॉयल्टी में होगा, वो दूसरों की या अपनी अवगुणों की कमज़ोरी की तरफ आँख नहीं डालेगा, अपने मतलब कैरेक्टर के। तो जिसको दूसरा छोड़ रहा है, माना जिसको अभी वो भले ही वो पुरुषार्थी हो या ना हो, वो ब्राह्मण या बीके हो या ना हो, बट अ, वो खुद भी जानते होंगे कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, और वो चाहते भी होंगे कि वो ना रहे, मतलब मेरे अंदर से मिट जाए, लेकिन वो उसके पुरुषार्थ का कोई रास्ता नहीं जानते, वो ज्ञान नहीं जानते, वो हो सकता है ज्ञान में नहीं है तो वो उसका कोई एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं। बट हमें तो पता है ना कि इस समय कलयुग में
जितने भी कैरेक्टर हैं, इन सब का, इनकी कमज़ोरियों का पार्ट अ, छूटना है, निकलना है, ख़त्म होना है। तो जिस कैरेक्टर की कमी, कमज़ोरी हम देख रहे हैं और वो उसको छुड़ा रहा है या छुड़ाना चाहता है और मिटाना हाँ, चाह हाँ। रहा है और हम हैं कि उसको देखे जा रहे हैं। तो ऐसी छोड़ने वाली चीज़ अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज़ और गिरी हुई चीज़ रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आँख भी नहीं जा सकती। तो जो वाक़ई में अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, जिसको आत्मा का चिंतन, आत्मा का ज्ञान ही हर समय याद रहता है, वो कभी दूसरों की कमज़ोरियों को देखकर उसका चिंतन नहीं करेगा, उसको धारण नहीं करेगा और कभी दूसरों की तरफ या संकल्प में भी वो क्या सोच रहा होगा, उसकी तरफ कभी आँख नहीं डालेगा कि देखा वो मेरी बुराई कर सोच रहा होगा, मेरी कमी देख रहा होगा या ऐसा कुछ भी सोचने का भी हम उसके बारे में संकल्प नहीं करेंगे। हम कि किसी तरह से भी अपने अंदर अपनी या दूसरों की कमी, कमज़ोरी को आने नहीं देंगे। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार और कमज़ोरियाँ शूद्रों की हैं, ना कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? तो देखा जाए तो हम लोग जब ज़्यादातर अगर सेंटर में रहते हैं, ब्राह्मण्स के संपर्क में रहते हैं, तो अगर हमें उनकी कोई कमियाँ दिख भी गई हैं कैरेक्टर की, तो हमें याद होना चाहिए कि जैसे हमारे भी अंदर 2 चीज़ें चल रही हैं, एक पुराना कैरेक्टर और एक नया जन्म वाला कैरेक्टर, है ना? तो जब हम भी अपने पुराने कैरेक्टर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वो भी तो अपने पुराने कैरेक्टर से कहीं न कहीं मजबूर हैं और वो उनका भी पुराना स्वभाव संस्कार आ जाता है। तो वो जो दिख गया या जो वो यूज़ कर रहे हैं कभी-कभी पुराना तमोगुणी स्वभाव संस्कार, वो उनके शूद्रपने का है, वो उनके पुराने जीवन का है। ये नए जीवन का नहीं है, हमको ये याद होना चाहिए। तो शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं, धारण मतलब उसका चिंतन करते हैं, उसको आज तक याद रखते हैं, है ना? मान लीजिए कि कभी कोई बात किसी समय कभी घटी थी, हो गए उसको अभी 4, 5, 6 महीने या 4, 5, 6 साल या 20 साल, लेकिन आज भी हम उसको याद रखते हैं और कहते हैं पता है, ये भी बोलते रहते हैं कि पता है ड्रामा अनुसार उनने सही किया, सब ठीक है। लेकिन आज भी हम उसका हर्ट उस उनकी उन बातों को अपने अंदर रखे हैं और कभी वर्णन करने की कोई अवस्था बनती है तो वर्णन भी कर डालते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये असल में धारण कर लेना है कि हमने दूसरों की कमज़ोरियों को, शूद्र संस्कारों को धारण कर लिया है। और अगर धारण करते हैं, तो जैसे कहावत है ना, "कख का चोर सो लख का चोर।" तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएँ रॉयल नहीं गाई जाएँगी। तो जो भी पुरानी किसी की बात का, संस्कार का, स्वभाव का अगर चिंतन भी करता है या वर्णन भी करता है, माना उसने अपने दिल में उसकी कोई बात रखी हुई है, तो वो एक तरह से चोर ही हुआ, है ना? तो कख का चोर हो या लख का चोर हो, चोर तो चोर है। तो दूसरों के संस्कार, शूद्रों के संस्कार को अपने पास रखना, उसकी स्मृति में लाना, ये रॉयल संस्कार नहीं है और ऐसी आत्माएँ रॉयल हो नहीं सकती। तो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं, यानी वो कभी किसी की कमज़ोरी का वर्णन तो क्या चिंतन भी नहीं करेंगी और इसीलिए उनके मुख से कभी कोई भी साधारण बातें, व्यर्थ की बातें कभी निकलेंगी नहीं और उनके बोल हमेशा बहुत लिमिटेड और ऊँचे होंगे, इसलिए वो महावाक्य बन जाते हैं। तो वे वाक्य गोल्डन वर्जन्स होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक-एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुःख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। तो सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। तो जो एक्चुअली अपनी ओरिजिनल सोल की स्थिति में स्मृति में रहता है, उस वो बाह्य मुक्ता में बहुत कम आता है और वो कम बोलने के कारण जब भी बोलता है, तो इतने छँटे हुए शब्दों से
बोलता है या इतने ज्ञान युक्त शब्दों से बोलता है कि अगर पूरे दिन में उसके टोटल बोल काउंट किए जाएँ, तो वो काउंटेबल है। अदरवाइज़ हम लोग देखें, अगर साधारणता में जो कैरेक्टर का जीवन है उसको देखें, तो हमारे कैरेक्टर कॉन्शसनेस का डोमिनेंस होने के कारण हमारे मुख से जो बातें निकलती हैं वो कई बार व्यर्थ भी निकलती हैं, साधारण भी निकलती हैं, थोड़ी बहुत कभी ज्ञान युक्त भी निकलती हैं, लेकिन बहुत निकलती हैं, है ना? और वो गिनना भी बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा बोल जाते हैं हम। तो रॉयल्टी में शब्द इतने कम होते हैं कि वो गिने जा सकते हैं। तो रॉयल्टी वाले की निशा अब इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोचने लगे होंगे, अब कल से ना या आज से ना मैं बहुत कम बोलूँगी। एक्चुअली बोलना कम या ज़्यादा इससे इसमें रॉयल्टी नहीं है, वो चलो अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा संस्कार है कम बोलना। लेकिन असलियत में रॉयल्टी तो तब है जब आप चुप भी रहो लेकिन आप अपने रियल साइलेंस में रहो। मुँह का साइलेंस कर लेना ये तो बहुतों के लिए आसान होगा क्योंकि कुछ लोगों के कैरेक्टर में ही बचपन से बहुत कम बोलते हैं, ना? लेकिन जो रियल साइलेंस है वो अपनी आत्मा की ओरिजिनल सोल कॉन्शियस स्थिति है। जब आप उसका चिंतन करते हो, अपने साइलेंस में स्थित रहते हो, तब ऑटोमैटिकली आपके बोल, आपके मन के संकल्प कम हो जाते हैं और वो है असली रॉयल्टी। तो रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोलें। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाएँ। जो इतना भाषण या इतना किसी को समझाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, है ना? वो कम शब्दों में बोलें। ये इस पढ़ते समय ना मुझे ऐसे याद आ रहा है कि कभी-कभी लौकिक बेटा कहता है, "बस मम्मा बस करो, बस हो गया ना, अभी चुप रहो।" समझ गया मैं। तो याद आ रहा है कि शायद बहुत जगह अभी ये अटेंशन रखने की ज़रूरत है कि हमारा बहुत कम बोल से ही कम्युनिकेशन हो जाए, समझाना हो जाए और ये चीज़ों पे भी अभी मतलब वर्क तो ऊपर से करना ही है, अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति भी बढ़ानी है। तो रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए, उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी आत्माभिमानी सूक्ष्म हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे होंगे, तो हम दूसरों को भी उनके हायर कॉन्शियस में देखेंगे। तो उस आत्मा को मेरे द्वारा ऑटोमैटिकली जो चाहिए, वो मिलता रहेगा वरदान के रूप में और वो शीतलता, शांति की अनुभव करके जाएगा। जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि वह ये कौन-सा फरिश्ता था, जो संपर्क में आया। माना उनसे मिलकर आए, उनसे किसी से मिले आपसे कोई मिल के जाए और उसको बार-बार थॉट आए कि मैं इतना शीतल कैसे हो गया? मेरी सारी समस्या मेरा मन इतना शांत हो गया, समस्या भी जैसे उड़ गई, है ना? बिल्कुल हल्का हो जाए। तो उसको फ़ील होगा कि वो आपसे जो मिलके गया उसको एकदम उसमें उड़ने लगा वो। तो थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। तो जब हम बोलते नहीं लेकिन अपनी सूक्ष्म स्थिति से दूसरे को उसकी सूक्ष्मता में देखते हैं, उसकी सत्य हायर वाइब्रेशंस में देखते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ही वो पारस का काम करती है जो उस कितने से कितना भी गिरा हुआ कैरेक्टर है, कितना भी वो रोल में देहभान वाला रोल है, लेकिन वो आपके संग से आपकी सूक्ष्म स्थिति से पारस बनने लगता है। माना वो भी अपनी बॉडी के कैरेक्टर से डिटैच होने लगता है, न्यारा होने लगता है, हल्का होने लगता है। तो अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। तो नज़र मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके साइलेंस से वो साइलेंस में पहुँच जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। हमें दुनिया वालों की तरह उनसे मिलते हुए बक-बक, बक-बक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनके हर बात में अपना सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनके जैसे अ, बहुत ज़्यादा आवाज़ में आकर मिंगल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर सबके साथ मिलना भी पड़ता है, रिश्तेदारों के साथ या संपर्क वालों के साथ, संबंध वालों के साथ, तो हम
उनके बीच में होते हुए भी वो चाहे आपस में कितना भी कुछ-कुछ बोले, बात करे, सब करे, बट हम अपने साइलेंस में रहें, अपने अंदर सत्य की स्मृति में रहें और उन सबको उनके सत्य में देखने का उस वक़्त प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो हमारी रॉयल्टी हमारे चेहरे से दिखाई देगी और तभी सर्व आत्माओं का उलाहना पूर्ण कर सकेंगे। उन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिल सकेगा। वो बात अलग है कि उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि उन्हें सुख, उन्हें शांति, उन्हें शीतलता, उन्हें हल्कापन कहाँ से मिला? उन्हें ये नहीं पता चलेगा, लेकिन क्योंकि भीड़ में आप सब आपको ये थोड़ी पता है कि आप अंदर से शीतल हो इसलिए आपकी शीतलता से और वो भी शीतल हो गए, बट उन्हें मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो वो मूल स्थिति की सेवा होती है, वाइब्रेशन की सेवा होती है, उसमें आपको अपने कर्तापन का भाव नहीं आता कि मैंने किया, देखा मैं साइलेंस में टिक गया तो वो भी साइलेंस में टिक गए। ये भाव नहीं आएगा, बस आपकी साइलेंस, आपकी सेवा और उनकी सेवा करती रहेगी, बट आप उससे भी न्यारे रहोगे, पवित्र रहोगे। तो ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतोप्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयनों द्वारा भाई-भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको। तो नयनों द्वारा का मतलब आपके अंदर जो विजन है, आपकी बुद्धि जो देखती है, संसार को जिस दृष्टि से, संसार में रहने वाले व्यक्ति कैरेक्टर्स को जिस दृष्टि से, वो इतनी सतोप्रधान हो कि वो हर एक की सतोप्रधान आत्मा को देखे, शुद्ध आत्मा को देखे, जिससे सभी आत्माओं के बीच में जो वृत्ति है आपस की एक दूसरे के प्रति, वो भी बहुत प्योर हो जाए, भाई-भाई की हो जाए, आत्मा-आत्मा की हो जाए। उन्हें ज्ञान नहीं होगा, बट उन्हें अननोइंगली ऐसा होगा कि वो दूसरों को बहुत प्योरिटी से देख पा रहे हैं। वो बहुत एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर चल पा रहे हैं। एक-दूसरे की कमी-कमज़ोरी देखे बिना भाईचारे से चल पा रहे हैं। वो ऐसे अपने आप उनके अंदर संकल्प आने शुरू हो जाएँगे, वृत्ति बन जाएगी और वायुमंडल और वाइब्रेशंस भी परिवर्तन हो जाएँगी। तो जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। जब लौकिक में कोई भाषण भी अगर ऊँचा-ऊँचा करके जाए, तो उसके भाषण का भी कुछ प्रभाव पड़ जाता है ना? तो यहाँ तो जब हम सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं रॉयल्टी की, कि हम अपनी प्योरिटी से, आत्मा की संपूर्णता को याद करके, हम दूसरों को अ, अपनी प्योरिटी से ही प्रभाव डालकर चेंज कर पा रहे हैं। तो वो बहुत, बहुत हायर होती है सेवा। तो शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। अभी हम में से अभी कल-परसों हम कोई बाबा की अव्यक्त महावाक्य सुन रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ बोली बाबा ने, प्यारी बात, कि ये वाली सेवा जो है, दृष्टि से सेवा करने की, अपने अंदर वृत्ति से सेवा करने की, वाइब्रेशन से सेवा करने की, ये सेवा ख़ास माताएँ और घर गृहस्थी वाले कर सकते हैं। और असल में एंड में अब लास्ट में ये पार्ट गृहस्थियों को ही दिया गया है ना? अभी भाषण देने के लिए सेंटर की दीदियाँ हैं और दुनिया के सामने फ़ेमस होने के लिए, नाम, मान, शान के लिए या एक बड़े रूप में प्रमोट करने के लिए सेंटर के भाई-बहन, मधुबन के भाई-बहन हैं। बट ये एक-एक को जो अपनी दृष्टि से बदल सके, इस सेवा के लिए बाबा ने गृहस्थियों को चुना है। और यही आखिरी और सबसे ऊँची लास्ट की सेवा है। और इसीलिए हम इस समय ये सूक्ष्म ज्ञान लेने वाले ज़्यादातर भाई-बहन गृहस्थी हैं, है ना? अभी आप देखोगे ज़्यादातर जो सेंटर और मधुबन में ये ज्ञान लोगों को समझ नहीं आएगा या पहुँचा ही नहीं होगा, उन तक जाएगा भी नहीं ये ज्ञान, क्योंकि उनकी सेवा का पार्ट अलग है, हमारी सेवा का पार्ट अलग है। ऐसा नहीं कि कोई ऊँचा है या नीचा है, लेकिन बात है समय की और सबके पार्ट की जो अलग-अलग है। तो जैसे हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया उनकी सेवा में, तो हमारी सेवा का भी अब पार्ट ऐसा है कि हमको अपनी दृष्टि और वृत्ति से, स्मृति से निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सामने से बहुत डरा हुआ आपके सामने आए, हैं? डरी हुई स्थिति में दिखे, निर्बल दिखे या भिखारी मान लो आपके सामने कोई दिखे कैरेक्टर का डरा हुआ सा या बच्चा है तो आप उसको उसकी आत्मा में देखो, उसकी संपूर्ण सत्य पवित्र स्थिति में देखो, समर्थ स्वरूप स्थिति में देखो, तो ऑटोमैटिकली आपकी दृष्टि से उस आप जो उसके
सत्य को देख रहे हो, उससे उस आत्मा को अपने कैरेक्टर की कमी कमजोरी से निजात मिल जाएगी। भले ही थोड़ी देर के लिए मिलेगी, लेकिन मिलेगी। और वो अपने सत्य आत्मा की गुण को महसूस कर पाएगा। तो ये सेवा हमको अभी करनी है। पूछ रहे बाबा कर सकते हो, ऐसी बना सकते हो दूसरी निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप अपनी शुद्ध स्मृति द्वारा। तो ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में अब तो स्वयं को प्रत्यक्ष और बाप को प्रत्यक्ष किसके सामने करना है? हमें दूसरों के सामने भगवान प्रत्यक्ष हो, उसके पहले तो खुद ही खुद को करना है ना प्रत्यक्ष, कि मेरे अंदर ये प्रत्यक्ष हो कि वाकई में मैं कौन हूँ। अभी तक तो खुद आत्मा को मैंने अपने अंदर प्रत्यक्ष देखा नहीं है, सिर्फ जाना जाना है, तो कैसे भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे? पहले मैं खुद तो देख लूं अपने अंदर संपूर्ण आत्मा को। तो जब मैं अपने अंदर उस संपूर्ण आत्मा को, जो मैं हूँ, जो मैं ही हूँ, मैं उसको देख लूंगी, तब तो मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी संपूर्णता में ही बाबा है ना? बाबा और मेरी संपूर्णता कंबाइंड है। तो बाबा कहते हैं तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। तो अभी रहम सबसे ज्यादा क्या करना है? मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर। जब मैं अपने सत्य में टिकूंगी तो मैं दूसरों को भी उनके सत्य पे देखती हूँ, तो मैं सर्व पर रहम दिल हो जाती हूँ। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? तो ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। अगर हम सबके बारे में अच्छा अच्छा देखेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, कहीं कोई गलती से भी गलत संकल्प आने नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली सबके साथ मेरा संबंध कैसा हो जाएगा? स्नेही और सहयोगी का। तो ऐसा भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। ऐसी धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्जन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों के से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। हाँ जी। तो आज की मुरली यहीं तक। फिर कल या परसों क्लास होगी तो मैसेज कर देंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो हम 5 मिनट 10 मिनट का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताएं। कुछ थोड़ा सा कमला। एक्सप्लेन करेंगे कि सारी दुनिया मैंने मेरे अंदर है। बाबा कहते हैं ना आत्मा के अंदर ही सारी दुनिया है। तो बाबा ये हम्म। कहना चाह रहे हैं ये संकल्प सारे आत्मा के अंदर है, आत्मा के मन बुद्धि में है। तो इस हिसाब से जो स्थूल दुनिया है वो भी आत्मा के अंदर है। बाबा यही कहना चाहते हैं। स्थूल दुनिया आत्मा के अंदर है। बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने तो कह दिया, आपने रियलाइज किया? दीदी यही मेन। मैंने रियलाइज किया कि आत्मा साक्षी दृष्टा है। आत्मा माइंड हाँ, के थ्रू तो जो भी मैनिफेस्ट बाबा ने करती है। कहा है और आपने जो कुछ भी सुना है उसको आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में योग युक्त होकर या जब बैठे योग में तो उसको अपने अंदर योग में अनुभव करने की कोशिश करें और उसको प्रैक्टिकली जो बाबा ने कहा है उसको एज इट इज मान कर अपने कैरेक्टर को पवित्र बनाने की कोशिश करें ठीक है दीदी। ना। तो आपको खुद ही प्रूफ मिल जाएगा। चाहते हैं या नहीं वो तो बात बार बार बोल ही देते हैं, अब उसमें क्या हाँ या ना बोलेंगे, है ना? हाँ अच्छा ठीक। बाबा ने तो जो कह दिया सो कह दिया, वो समझा दिया, लेकिन अब आपके लिए ये वो राइट है या रॉन्ग वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, ऐसे मानकर चलो। और फिर देखो कि वाकई में आपके संकल्प बदलते ही क्या दुनिया बदल रही है या नहीं। हाँ दुनिया तो बदल रही है, जैसे मेरे संकल्प मेरे चेंज होते हैं, दुनिया मेरी बदल जाती है। तो बस आपके पास प्रूफ है, तो फिर इसको सूक्ष्म रूप दोबारा में। बार बार उसको जस्टिफाई क्यों करना ठीक। ठीक है। है ना? हाँ जी। और किसी को पूछना है? ओके, तो फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को।
तो कल मिलते हैं फिर। कौन बोल रहा था ये? कमलेश सिस्टर, मैंने अनम्यूट सॉरी म्यूट कर दिया आपको, अगर आप पूछना चाहते हो तो अनम्यूट करें फिर से। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।